हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं ईवीएस शॉर्ट नोट्स करा रहा दोस्तों, उसमें से मैंने आपको कितने यानी 7 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ओके दोस्तों, और मैंने आपको 8वां चैप्टर स्टार्ट कराया था, कौन सा था? हमारा संविधान। ओके दोस्तों, उसके भी मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए हैं। आज मैं आपके सामने चौथा पार्ट लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारी लॉन्ग चैप्टर है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कब मैं फिर तो कई पार्टों में डिवाइड करके कराऊँगा। ओके दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलते हैं यानी कि जो हमने तीसरे पार्ट में कराया था उससे आगे। ओके, देखते हैं दोस्तों हमारा चौथा पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या देखते हैं। 1 मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या अच्छी पॉइंट्स हैं। ओके दोस्तों, ये मान चलिए हर पॉइंट अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, और आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, वो मैं हर वीडियो में आपको बताता आया हूँ संविधान से कि दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओके दोस्तों, आपको इतना पता होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में दोस्तों? ये बताया गया है, यानी किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये अनुच्छेद 52 में। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है दोस्तों? संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है दोस्तों? ये होता है राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, अगला है हमारा, भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? ये भी हमारा कौन होता है? राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, यानी भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, और देखिए राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम जो उम्र होती है, ओके दोस्तों, यानी कि न्यूनतम उम्र कितनी होती है दोस्तों? 35 वर्ष। ओके दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए जो राष्ट्रपति का पद होता है, इसके लिए उम्र यानी कि जो एज कितनी होती है दोस्तों? वो होती है हमारी 35 वर्ष। ओके, अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा मतलब तहत लगाया था? तो ये हमारा अनुच्छेद 61 के तहत। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा या कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। ओके दोस्तों, अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? दोस्तों ये होता है हमारा 5 वर्ष का। ओके दोस्तों, कितना होता है कार्यकाल राष्ट्रपति का? 5 वर्ष। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा दोस्तों, किसको देगा? ये देगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को। ओके, यानी कि जो राष्ट्रपति है दोस्तों, वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? यानी कि उपराष्ट्रपति को। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि दोस्तों ये मान चलिए, ये शिक्षक भर्ती जो हमारी होने वाली होगी, यानी शिक्षक भर्ती हो चाहे दोस्तों या सीटेट या यूपीटेट या दोस्तों हमारी चाहे कोई भी यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो दोस्तों, आप समझते हो कि संविधान से क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, इस बात को आप समझते हो दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों मैंने ये मान चाहिए सभी एग्जाम को लेते हुए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं। ओके दोस्तों, तो आप इन बात को ध्यान से रखिएगा, और ख़ास करके शिक्षक भर्ती के लिए और दोस्तों आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद को यानी राष्ट्रपति को दोस्तों हम पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा दोस्तों? ये है महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61 के द्वारा। क्या बताया गया था? यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये लगा बताया था मैंने आपको। ओके, अनुच्छेद 61 में था, तो वही दोस्तों राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत। ओके, चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को वेतन भत्ते दिए जाते हैं दोस्तों, कैसे? यानी कि भारत की संचित निधि से। राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किससे? भारत की संचित निधि से। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है दोस्तों कहाँ पर? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ओके दोस्तों, जो राष्ट्रपति है दोस्तों, यानी कि वो शपथ ग्रहण कहाँ करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई होती है दोस्तों किसके नाम से? यानी कि राष्ट्रपति के नाम से। ओके दोस्तों, यानी कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई होती है राष्ट्रपति के नाम से। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है हमारा राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, चलिए
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों? ये होता है हमारा राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, यानी कि सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितनी सदस्यों को दोस्तों? यानी कि 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ओके दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? यानी कि 2 लोगों को। और दोस्तों एक पॉइंट और, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर लोकसभा आ जाए दोस्तों तो हमें 2 लोग लगाना है, अगर दोस्तों राज्यसभा आ जाए तो कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ओके दोस्तों, अगला क्या था? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने? 12 सदस्यों को। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 123 द्वारा। ओके दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 द्वारा। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ये करता है हमारा राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, यानी दोस्तों राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये दोस्तों हमारा करता है राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अब हम अगला हमारा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त किस अनुच्छेद से? दोस्तों ये है हमारी अनुच्छेद 72 से। ओके दोस्तों, राष्ट्रपति को अगर दोस्तों कोई गलती हो जाए, यानी कि उसे चाहे क्षमा बोलते हैं, यानी कि क्षमा प्रार्थना मांगनी हो दोस्तों, या उसकी शक्ति प्राप्त यानी किससे ले सकता है? तो दोस्तों हमारी अनुच्छेद 72 से, यानी 72 से। ओके दोस्तों, चलिए ये तो हो गया दोस्तों हमारा यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। अब हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ओके दोस्तों, चलिए भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 63 में। वो उसमें किस में था? यानी कि दोस्तों वो अनुच्छेद 61 की बात की गई थी, लेकिन 53। ओके दोस्तों, देखिए मैं बता दूँ आपको दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 52 और 53 के आसपास बताया गया दोस्तों। देखिए इसमें क्या था हमारा, एक मिनट दोस्तों, देखिए हमारा जो दोस्तों राष्ट्रपति होता है वो हमारा 52 में होता है दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वो हमारा किस में होता है? देखिए दोस्तों अनुच्छेद 63 में। ओके दोस्तों, हमारा उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 63 में। ओके, चलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? तो ये होता है हमारा उपराष्ट्रपति। ओके दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आय कितनी है? दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये तो आपको पता ही है कि होने वाला भी वो एक भविष्य का यानी भावी राष्ट्रपति है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब उसकी भी एज सेम होती है। ओके, चलिए आगे बताऊंगा कि और भी जो है हमारे प्रधानमंत्री वगैरह उनकी कितनी होती है दोस्तों, अभी बता देता हूँ, उनकी 25 होती है कम से कम एज। ओके दोस्तों, प्रधानमंत्री की। चलिए दोस्तों उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आय कितनी है? 35 वर्ष। ओके, यानी कि 35 वर्ष। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं कौन होते हैं दोस्तों? दोनों सदनों के सदस्य। ओके दोस्तों, यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कौन होते हैं? दोनों सदनों के सदस्य। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, यानी कि ध्यान पे देखना दोस्तों, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? ये होता है हमारा 5 ईयर्स, यानी कि दोस्तों 5 वर्ष। ओके, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? ये होता है हमारा दोस्तों 5 ईयर्स। ओके, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट्स क्या है हमारा, एक मिनट। अगला है दोस्तों, उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। दोस्तों एक बात समझना, वो तो हमारा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष था। ओके, यानी राष्ट्रपति का वो बताया था मैंने आपको आगे। तो ये है हमारा उपराष्ट्रपति शपथ लेता है दोस्तों, ये लेता है हमारा राष्ट्रपति के समक्ष। ओके, वो हमारा था मुख्य न्यायाधीश के। ओके दोस्तों, और ये है हमारा यानी कि उपराष्ट्रपति शपथ लेता है तो किसके समक्ष? यानी कि राष्ट्रपति के समक्ष। ओके, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं,
अगला पॉइंट्स क्या है हमारा, यानी कि आगे देखिए, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा अनुच्छेद 65 के अनुसार, मतलब अंतर्गत। ओके दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको यानी उप प्रधानमंत्री के बारे में बता देता हूँ, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री के बारे में आपको कल पॉइंट डिस्कस कराऊंगा। ओके दोस्तों, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। चलिए बता देता हूँ दोस्तों आपको मैं, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन हो चुका है कितनी बार दोस्तों? ये हो चुका है हमारा 7 बार। ओके दोस्तों, यानी कि उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन कितनी बार हो चुका है दोस्तों? 7 बार हो चुका है। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके दोस्तों, सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों? हमारे ये बने थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए एक बार चलिए ये भी पॉइंट डिस्कस अभी कर देता हूँ दोस्तों। ओके, अब देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। ओके दोस्तों, देखिए मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? ये होता है, देखिए अब मेरी बात समझिए, जो पहले प्रधानमंत्री जो मंत्री पद जितने भी थे दोस्तों हमारे, वो सब हमारे किसके अंडर में आते थे? राष्ट्रपति के में। ओके दोस्तों, अब हमारे प्रधानमंत्री के अंडर में कौन आएगा दोस्तों? जैसे हमारे मंत्री लोग होते हैं, ओके, एमएलए वगैरह चीज़ बोलते हैं मिला के बनता है, तो वही चीज़ होती है दोस्तों। ओके, मंत्री लोग होते हैं वो हमारे किसके अंडर में आएंगे? अब ये प्रधानमंत्री के अंडर में। ओके दोस्तों, चलिए मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74। ओके दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 74। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? दोस्तों मेरी बात को समझना, कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अब और आगे डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देख लेना अगला पॉइंट्स क्या है हमारा, यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। मैंने आपको बताया था ना कि राष्ट्रपति के अंडर में कौन आता है? प्रधानमंत्री, और जितने भी मंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री वगैरह होता है, मुख्यमंत्री सब, यानी अब आप खुद ही समझ चलिए, जब प्रधानमंत्री के अंडर में मंत्री गण लोग आते हैं यानी मंत्री लोग, तो दोस्तों वैसे ही डेफिनेटली बात है कि जब राष्ट्रपति, ओके, तो ये तो आप समझ ही रहे होगे ना, तो दोस्तों उसके अंडर तो सब ऐसे ही सब आएंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी समझ रहे होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों, तो खुद सोच के चलिए कि मंत्री लोग तो वैसे ही हमारे यानी कि निचले स्तर के होते हैं दोस्तों। ओके, तो उनकी तो डेफिनेटली वो सब कुछ करेगा। ओके, तो यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों मंत्री लोगों की मतलब जो नियुक्ति वगैरह कौन होता है? प्रधानमंत्री। ओके, चलिए दोस्तों, तो इसमें क्या लगा था? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, और मैंने आपको देखो पीछे बताया था ना एज के बारे में, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 ईयर्स, यानी कि 25 वर्ष। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष। ओके दोस्तों, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा, किसे देगा दोस्तों? राष्ट्रपति को। अब ये नहीं कह देना का उप प्रधानमंत्री को। ओके दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता था वो किसको देता था? उपराष्ट्रपति को देता था अपना। ओके दोस्तों, लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा दोस्तों? यानी कि राष्ट्रपति को। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम संसद के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, यानी कि किसके बारे में? संसद के बारे में। देखिए देश के प्रशासन में सर्वोच्च है कौन है दोस्तों? संसद है। ओके दोस्तों, देश के प्रशासन में सर्वोच्च क्या है? संसद। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। राष्ट्र का प्रहरी कौन है दोस्तों? ये भी हमारा कौन है? संसद। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संसद में शामिल कौन होते हैं दोस्तों? तो उसमें राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, यहाँ पे ध्यान रखना है, पूछ लेगा आपको तो कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। यानी संसद में क्या क्या चीज़ आती हैं दोस्तों? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा हमारे सब किस में आते हैं? संसद में आते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए संसद का जो गठन हुआ था दोस्तों वो किस अनुच्छेद में किया गया था? ये किया गया था अनुच्छेद 79 यानी कि अनुच्छेद 79 में किया गया था। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि राज्यसभा के बारे में। ओके दोस्तों, चलिए राज्यसभा के बारे में और बताता हूँ दोस्तों, और बाकी की आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चलिए दोस्तों राज्यसभा का गठन दोस्तों किस अनुच्छेद में हुआ था? अब बात मेरी समझना, संसद का हुआ था 79 अनुच्छेद यानी कि दोस्तों जो संसद का गठन हुआ था दोस्तों वो किस अनुच्छेद में? 79 में। ओके, और राज्यसभा का गठन दोस्तों हुआ था हमारा अनुच्छेद 80 में। ओके दोस्तों, चलिए
आगे देखते हैं, राज्यसभा कैसा सदन है दोस्तों? ये है हमारा स्थायी व उच्च सदन है। ओके, राज्यसभा दोस्तों कैसा सदन है? स्थायी व उच्च सदन है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। किस सदन का? राज्यसभा का दोस्तों विघटन नहीं किया जाए, यानी बंटवारा। विघटन होता है बांटना। ओके दोस्तों, यानी कि राज्यसभा का सदन का विघटन नहीं किया जा सकता। किसका? राज्यसभा का। ओके, चलिए, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? इसमें होते हैं 250। ओके दोस्तों, यानी राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? 250। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, राज्यसभा में सीटों का निर्धारण दोस्तों किस सूची के अनुसार होता है? चौथी अनुसूची के अनुसार। ओके दोस्तों, किस अनुसूची के अनुसार दोस्तों? यानी कि कौन सी अनुसूची होती है जिसमें इसका यानी कि सीटों का निर्धारण होता है? यानी कि अनुसूची 4th। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ओके दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी होती है दोस्तों? 30 वर्ष। ओके दोस्तों, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी होती है दोस्तों? यानी कि 30 वर्ष। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेता हूँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? यानी कि 6 वर्ष। अब इसमें एक चीज़ आपको मैं अच्छे से डिस्कस कर दूँ दोस्तों, याद रखना, जो हमारे दोस्तों मेरी बात को ध्यान समझना, जैसे प्रधानमंत्री वगैरह और दोस्तों राष्ट्रपति वगैरह, ये हमारे किस में आते हैं? लोकसभा में आते हैं। ओके दोस्तों, मेरी बात को ध्यान समझना। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल हमारा यानी कि दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इस बात में कंफ्यूज कतई नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, यानी कि अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति कितनी होती है? 1/3, यानी 1/3 सदस्य। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम संख्या कितनी है दोस्तों? 25 में से 1/10, यानी कि 25, यानी 1/10। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ओके दोस्तों, यानी 25 दाएँ 250 होते हैं, टोटल हमारी 250 होती है ना दोस्तों। इस बात को पहले ध्यान समझिए मेरी बात को। ओके, तो उसका है ये 1/10। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यानी कि सभापति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है दोस्तों? तो यानी कि उपसभापति। ओके दोस्तों, सभापति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? उपसभापति। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा के एक वर्ष में अधिवेशन होते हैं, कितने होते हैं? 2 अधिवेशन होते हैं। ओके दोस्तों, राज्यसभा के एक वर्ष में कितने अधिवेशन होते हैं दोस्तों? 2 अधिवेशन होते हैं। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था दोस्तों किसके अकॉर्डिंग की जाती है? ये किसके द्वारा या वो किस अनुच्छेद में? दोस्तों राज्यसभा के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 312 में। ओके दोस्तों, किसके द्वारा किया दोस्तों? यानी कि अनुच्छेद 12 में की जाती है, राज्यसभा द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिन तक? 14 दिन तक। ओके दोस्तों, जो राज्यसभा होती है वो हमारी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने का हक दोस्तों किसे है? ये है हमारा राज्यसभा को। ओके दोस्तों, यानी कि राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने का हक किसे है? राज्यसभा को। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं, यहाँ से कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, हमारे दोस्तों फैक्ट हैं, ये मैं आपको वो डिस्कस आपके सामने आप करना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों ध्यान पे देखना, प्रथम हमारे राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके दोस्तों, और हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? वो थे हमारे डॉक्टर एस, यानी डॉक्टर स्वामी राधा कृष्णन। ओके दोस्तों, और देखिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके दोस्तों, और हमारे प्रथम उप सभापति कौन थे? एस.वी. कृष्णा मूर्ति राव। ओके दोस्तों, एस.वी. कृष्णा मूर्ति राव। ओके दोस्तों, अगला है हमारा वर्तमान उपसभापति कौन है दोस्तों? पीजे कुरियन। ओके दोस्तों, हमारे जो वर्तमान में प्रेजेंट में कौन है? हमारे पीजे कुरियन। ओके दोस्तों, और वर्तमान में सभापति और उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? वेंकैया नायडू। ओके दोस्तों, यानी कि हमारे वर्तमान में सभापति और उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया
नायडू। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हें ध्यान से दोस्तों देखिएगा। और आप, हाँ दोस्तों, ऐसी चीज़ें इंप्रूव नहीं होगी दोस्तों, अपने हाथ से आप नोट्स बनाइए अपना एक, और उनसे आप अच्छे से करिए। देखती हो तब देखना दोस्तों क्या रिजल्ट आता है इस चीज़ का। आप दोस्तों चाहे आप 4 घंटा ऐसे रट लीजिए, वो चीज़ आपको ध्यान नहीं रहेगी दोस्तों। आप महीने 2 महीने रख सकते हैं दोस्तों, अगर आपके हाथ से जो नोट्स बनाओगे दोस्तों, उसकी बात ही अलग है पढ़ने की। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।